मैं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं चैनल एक नज़र इधर भी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। दोस्तों, ये बड़ा ही प्यारा नज़म है। इसे हिंदुस्तान के मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा है। इसे आप कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा या फिर बचपन में अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो आप यकीनन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके इसे सर्च करके जरूर सुनें। मैं इस कविता को सुनने के लिए इसलिए प्रेरित कर रहा हूँ क्योंकि इस नज़म की वजह से एक स्कूल के शिक्षक, एक स्कूल के प्रधानाचार्य को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दोस्तों, आप भी जानें कि इस कविता में ऐसा क्या है जिसके वजह से किसी शिक्षक या किसी प्रधानाचार्य का नौकरी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। ये हुआ है यूपी के बरेली जिला के फरीदपुर के एक गवर्नमेंट स्कूल में, जिसका नाम कंपोजिट कमला नेहरू उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इस विद्यालय के जो प्रधान आचार्य थी नाहिद सिद्दीकी साहबा और उनके एक शिक्षक वजीरुद्दीन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने हिंदुओं के भावनाओं को भड़काने के लिए, उनके ठेस पहचान पहुंचाने के लिए उर्दू की जो पोइट्री है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इसे सुबह की प्रार्थना में मुस्लिम तिथि के हिसाब से इसे बच्चों से पढ़ाया और इस्लाम धर्म को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया। फरीदपुर के जो इंस्पेक्टर हैं दया शंकर, उन्होंने कहा कि इस मामले में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई वो विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं राठौर साहब, उन्होंने इस पर प्राथमिकी दर्ज कराई। उनके प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद सुसंगत नियोजित शिक्षक और प्रधान आचार्य के खिलाफ धाराएं दर्ज कर ली गई हैं। इस मामला में शिक्षा विभाग ने धाराओं के दर्ज करने के बाद उन्हें, यानी कि प्रधान आचार्य नाहिद सिद्दीकी को, उनके पद से तुरंत निलंबित कर दिया गया और शिक्षक वजीरुद्दीन के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद बीबीसी के रिपोर्टर ने पूरी जानकारी हासिल की। उन्होंने पूरी तहकीकात की और स्कूल के शिक्षकों से बात की, वहाँ के बच्चों से बात हुई और जो शिकायत करता है विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं सोमपाल राठौर, उनसे भी बात हुई। सोमपाल राठौर ने कहा कि इस स्कूल में जो शिक्षक हैं वो करीब 4 शिक्षक हैं, जबकि 300 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और उन बच्चों में भी ज़्यादातर हिंदू बच्चे हैं। जब उन्हें मालूम चला कि यहाँ पर पोइट्री जो पढ़ाई जाती है वो मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई पोइट्री उर्दू में है, उसे पढ़ाई जाती है, तो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और इस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की, शिक्षा विभाग में शिकायत दर्ज की। जबकि स्कूल के जो प्रधानाचार्य नाहिद सिद्दीकी साहबा हैं, उनसे जब रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने कहा कि गत 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक वो छुट्टी पे थी क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी और उनकी जगह पर जो कार्यभार संभाल रहे थे वो कमलेश शर्मा जी थे। तो इस बारे में उनसे ही पूछा जाए, वो बेहतर इसे बता सकते हैं। मुझे इस बारे में खबर तब मिली जब अखबारों में आया, अखबारों में मैंने पढ़ा और मैं अभी रिटायर करने वाली हूँ और मुझे लगता है ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। जब स्कूल की दूसरे शिक्षकों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि स्कूल परिसर में एक मंदिर भी है और स्थानीय लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भी आते हैं और रात के वक्त कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी चले आते हैं और शराब वगैरह पीकर बोतलें वगैरह छोड़कर जाते हैं। कुछ लोग नहाने के लिए भी आते हैं। इस तरह स्कूल के माहौल को दूषित कर रहे हैं और यहाँ की जो एनवायरनमेंट है इसको खराब कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया और वायरल किया गया। आपको ये बता दूं, स्कूल के शिक्षकों ने ये भी बताया कि क्लास 5 के जो उर्दू के पुस्तक हैं उसमें एक उर्दू पोइट्री है, एक उर्दू नज़म है जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई थी। इसी नज़म को स्कूल के बच्चों ने अपने उस्ताद, अपने टीचर से, वजीरुद्दीन से कहा कि इसे पढ़ाई जाए, इसे प्रार्थना के तौर पर पढ़ाई जाए। ये दोपहर का वक्त था तो उनके बच्चों के कहने से ही
जो वजीरुद्दीन टीचर है उन्होंने इसे पढ़ाया और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें पढ़ाया। ये वक्त था जब इसे रिकॉर्ड कर लिया गया और शिकायत कर दी गई। दोस्तों, जब रिपोर्टर ने बच्चों से यह सवाल किया तो बच्चों ने भी इसी बात की तायद की जो शिक्षकों ने कहा था। बच्चों ने कहा कि हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, हमारे कहने से ही उर्दू के टीचर वजीरुद्दीन साहब ने हमें इसे दोपहर के वक्त सुनाया था, ना कि सुबह की प्रार्थना के वक्त। अब संघियों को इकबाल साहब की इस नज़म से भी आपत्ति होने लगी है। उन्हें लगता है कि इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्हें लगता है कि जो बच्चे हैं स्कूल के वो उन्हें इस्लाम की ओर प्रेरित की जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इस कविता से विद्यार्थी के जीवन को एक नया मोड़ मिलता है, उसके कैरेक्टर को उभारा जाता है, उसके कैरेक्टर को बनाया जाता है, या उसे अच्छे और बुरे की पहचान की जाती है, अपने देश के प्रति सम्मान करना सिखाया जाता है। यही इस कविता का भाव है। अपने देश के प्रति उसके प्यार को बढ़ावा दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी इसे नहीं सुना है तो इस कविता को जरूर सुने, अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अच्छे और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं और सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।